अगर मैं तुमसे कहूँ कि भारत के हिमालय में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पानी के नीचे सिर्फ झील नहीं बल्कि सैकड़ों इंसानी कंकाल दबे हुए हैं, तो क्या तुम इस बात पर यकीन करोगे या इसे सिर्फ एक डरावनी कहानी समझकर नजरअंदाज कर दोगे? क्योंकि रूपकुंड लेक की सच्चाई किसी लोक कथा से कहीं ज्यादा गहरी और परेशान करने वाली है, जहां हर परत के नीचे एक अलग समय की मौत दबी हुई है, जैसे समय ने खुद इस जगह को रोक दिया हो और हर युग ने यहाँ अपनी आखिरी सांस छोड़ दी हो। हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित यह झील बाहर से जितनी शांत और खूबसूरत दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही भारी और रहस्यमयी है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, पतली हवा और ऐसी खामोशी जो कानों में नहीं बल्कि दिमाग के अंदर उतर जाती है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया की आवाजें कहीं दूर पीछे छूट गई हों और सिर्फ एक अनजाना सन्नाटा बचा हो, जो किसी पुराने रहस्य को अपने अंदर दबाकर खड़ा हो। स्थानीय लोगों के लिए यह जगह कभी भी सिर्फ एक सामान्य ट्रेकिंग पॉइंट नहीं रही। सदियों से इस जगह को लेकर अलग अलग कहानियां चलती रही हैं। कुछ लोग इसे श्रापित मानते हैं, कुछ इसे देवताओं की जगह बताते हैं और कुछ मानते हैं कि यह वही रास्ता है जहां से लोग किसी पवित्र यात्रा पर निकलते थे लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। हर कहानी इस जगह को और ज्यादा रहस्यमयी बना देती है, लेकिन कोई भी कहानी पूरी सच्चाई तक नहीं पहुंचती। इस रहस्य की असली शुरुआत आधुनिक दुनिया के लिए साल 1942 में हुई, जब ब्रिटिश अफसरों की एक टीम इस इलाके में साधारण सर्वे के लिए पहुंची थी। उनका उद्देश्य सिर्फ ऊंचाई वाले क्षेत्रों का नक्शा तैयार करना था, लेकिन जैसे जैसे वे इस इलाके में आगे बढ़े, उन्हें महसूस होने लगा कि यह जगह बाकी हिमालय इलाकों जैसी नहीं है। यहाँ हवा और ज्यादा भारी थी, रास्ते और ज्यादा कठिन थे और एक अजीब सी खामोशी हर चीज को दबा रही थी। और फिर धीरे धीरे वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बर्फ के बीच उन्हें कुछ अजीब आकृतियां दिखाई देने लगी। पहले लगा कि शायद यह जानवरों की हड्डियां होंगी, लेकिन जैसे जैसे वे करीब गए, सच्चाई सामने आने लगी और वो सच्चाई इतनी चौंकाने वाली थी कि कुछ समय के लिए किसी को समझ ही नहीं आया कि वे देख क्या रहे हैं। वहाँ इंसानी कंकाल थे, बर्फ में जमे हुए, समय में फंसे हुए, जैसे किसी ने उन्हें वहीं रोक दिया हो और दुनिया आगे बढ़ गई हो। कुछ कंकाल आधे दबे हुए थे, कुछ पूरी तरह खुले हुए और कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी किसी पल में उनकी मौत हुई हो और समय अचानक वहीं थम गया हो। जैसे जैसे इलाके की और खुदाई और जांच हुई, यह बात साफ होती गई कि यह कोई एक दो शवों की घटना नहीं थी। यहाँ सैकड़ों इंसानी कंकाल मौजूद थे, जो पूरे क्षेत्र में फैले हुए थे। कुछ झील के अंदर, कुछ किनारों पर और कुछ पहाड़ियों के नीचे दबे हुए। यह दृश्य किसी भी सामान्य इंसान या वैज्ञानिक के लिए मानसिक रूप से झकझोर देने वाला था। सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतनी ऊंचाई पर, इतनी खतरनाक परिस्थितियों में ये लोग आए कैसे, और अगर आए तो उनकी मौत यहाँ कैसे हुई? क्योंकि इस जगह के आसपास कोई स्थायी जीवन नहीं था, कोई गांव नहीं था, कोई सभ्यता के संकेत नहीं थे। फिर इतने लोग यहाँ पहुँचे कैसे और एक ही जगह पर कैसे खत्म हो गए? और इससे भी ज्यादा डरावनी बात तब सामने आई जब यह समझ में आने लगा कि यह सभी कंकाल एक ही समय के नहीं थे, बल्कि अलग अलग सदियों से जुड़े हुए थे। जैसे यह जगह बार बार इंसानों को अपनी तरफ खींचती रही हो और हर बार कहानी एक ही अंत पर खत्म होती रही हो, लेकिन हर बार समय अलग था, लोग अलग थे और परिस्थितियां भी अलग थी। जैसे जैसे रूपकुंड लेक की सच्चाई सामने आने लगी, यह रहस्य और भी ज्यादा गहराता चला गया। अब यह सिर्फ एक जगह नहीं रह गई थी जहां कंकाल मिले थे, बल्कि यह एक ऐसी पहेली बन चुकी थी जिसे समझने की हर कोशिश नए सवाल पैदा कर रही थी। क्योंकि अब असली सवाल यह नहीं था कि यहाँ लाशें हैं, बल्कि यह था कि ये लाशें अलग अलग समय की होकर भी एक ही जगह पर कैसे मौजूद हैं।
जब वैज्ञानिकों ने इन कंकालों की कार्बन डेटिंग शुरू की, तो जो परिणाम सामने आए उसने पूरी सोच को हिला दिया। ये सभी कंकाल एक ही समय के नहीं थे, बल्कि अलग अलग सदियों में फैले हुए थे। कुछ लगभग 800 से 1000 साल पुराने थे, तो कुछ उससे भी ज्यादा पुराने समय से जुड़े हुए थे। इसका मतलब यह था कि यह कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि समय के अलग अलग हिस्सों में यह रहस्य बार बार दोहराया गया था। अब यह सवाल और भी डरावना हो गया कि अगर यह एक प्राकृतिक हादसा था, तो यह अलग अलग युगों में बार बार कैसे हुआ? क्या यह सिर्फ मौसम की एक अजीब संयोग था, या फिर इस जगह के अंदर कोई ऐसा पैटर्न था जो इंसानों की समझ से बाहर था? क्योंकि एक ही जगह पर अलग अलग समय के लोगों की एक जैसी मौत होना किसी साधारण घटना का हिस्सा नहीं हो सकता था। और तभी सबसे चौंकाने वाला पहलू सामने आया। इन सभी कंकालों में एक समानता थी। लगभग हर कंकाल के सिर पर एक जैसी चोट के निशान पाए गए थे, जैसे किसी भारी चीज ने अचानक ऊपर से हमला किया हो। लेकिन जब पूरे क्षेत्र की जांच की गई, तो वहां किसी भी तरह के युद्ध, हथियार या मानव संघर्ष के संकेत नहीं मिले। ना कोई सभ्यता के निशान, ना कोई हथियार, और ना ही कोई ऐसा प्रमाण जो किसी लड़ाई की ओर इशारा कर। यह स्थिति वैज्ञानिकों के लिए और भी उलझन भरी हो गई, क्योंकि अगर यह युद्ध नहीं था, तो फिर यह चोटें कैसे आईं? अगर यह दुर्घटना थी, तो इतनी अलग अलग सदियों में एक ही तरह की दुर्घटना कैसे हो सकती है? और अगर यह प्राकृतिक घटना थी, तो उसका स्वरूप इतना विशिष्ट और बार बार दोहराया जाने वाला क्यों था? धीरे धीरे एक थ्योरी सामने आने लगी जिसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट थ्योरी कहा गया। इसके अनुसार हिमालय के इस क्षेत्र में कभी कभी अचानक बहुत तेज और भारी ओलावृष्टि हो सकती है, जिसमें बड़े बड़े बर्फ के गोले आसमान से गिरते हैं, इतनी तेजी से कि इंसानों को संभलने का समय ही नहीं मिलता। कल्पना करो कि एक पूरा समूह पहाड़ों में सफर कर रहा हो और अचानक आसमान टूट पड़े और कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन इस थ्योरी में भी एक बड़ी कमी थी। अगर यह सिर्फ एक बार हुआ होता तो समझ में आता, लेकिन यह घटना अलग अलग समय में बार बार कैसे दोहराई गई? यह सवाल अभी भी अनसुलझा था और रहस्य को और गहरा कर रहा था। कुछ रिसर्चर्स ने इसे एक एंशिएंट पिलग्रिमेज राउट से जोड़कर देखा। उनका मानना था कि यह रास्ता कभी धार्मिक यात्राओं का हिस्सा रहा होगा, जहां लोग किसी पवित्र स्थल की ओर जाते थे। लेकिन हिमालय की अनप्रेडिक्टेबल नेचर और अचानक बदलते मौसम ने इस रास्ते को एक मौत के मार्ग में बदल दिया। लेकिन फिर भी यह एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से संतोषजनक नहीं था, क्योंकि फिर भी यह सवाल बचा रहता है कि इतने अलग अलग समय के लोग एक ही जगह पर क्यों मरते रहे। धीरे धीरे रूपकुंड लेक सिर्फ एक जियोग्राफिकल मिस्ट्री नहीं रह गया, बल्कि यह एक ऐसा केस बन गया जहां साइंस भी पूरी तरह से क्लियर आंसर देने में असफल हो गई। हर नई जांच एक नया सवाल छोड़ जाती थी और हर थ्योरी के बाद रहस्य और ज्यादा गहरा हो जाता था। जैसे जैसे विज्ञान इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता गया, वैसे वैसे स्थानीय कहानियां और मान्यताएं इस कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाती गई। क्योंकि हिमालय के इन इलाकों में लोग सिर्फ इतिहास पर भरोसा नहीं करते, बल्कि उन अनुभवों पर भी विश्वास करते हैं जो पीढ़ियों से सुनाए जाते आए हैं। और रूपकुंड लेक के बारे में भी ऐसी ही कई कहानियां सदियों से चली आ रही हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह जगह कभी एक साधारण यात्रा मार्ग नहीं थी, बल्कि एक पवित्र रास्ता हुआ करता था जहां से लोग किसी धार्मिक या आध्यात्मिक उद्देश्य से गुजरते थे। लेकिन समय के साथ यह रास्ता बदल गया और हिमालय की कठोर परिस्थितियों ने इसे एक खतरनाक क्षेत्र में बदल दिया। लोग कहते हैं कि जो भी इस रास्ते से गुजरता था, वह हमेशा सुरक्षित वापस नहीं लौटता था और कई यात्राएं यहीं खत्म हो जाती थी। कुछ पुराने किस्सों में यह भी बताया जाता है कि एक समय पर एक राजा अपनी पूरी सेना के साथ इस क्षेत्र से गुजर रहा था।
उनका उद्देश्य किसी पवित्र स्थान तक पहुंचना था, लेकिन अचानक मौसम ने अपना रूप बदल लिया। आसमान से गिरती बर्फ और तेज हवाओं ने पूरी यात्रा को खत्म कर दिया। कहा जाता है कि उसी दिन से यह जगह श्रापित हो गई और जो भी यहाँ आता है वह इस रहस्य का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जब आधुनिक विज्ञान ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की, तो सबसे मजबूत थ्योरी सामने आई, अचानक आने वाली भीषण ओलावृष्टि यानी एक्सट्रीम हेलस्टॉर्म थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार हिमालय के इस क्षेत्र में कभी कभी ऐसा मौसम बनता है जहां आसमान से बड़े बड़े बर्फ के गोले इतनी तेजी से गिरते हैं कि इंसानों के पास बचने का कोई मौका नहीं होता। कल्पना करो कि एक पूरा समूह ऊंचाई पर यात्रा कर रहा हो, चारों तरफ सिर्फ बर्फ और सन्नाटा हो और अचानक आसमान टूट पड़े। तेज हवाएं, भारी ओले और चारों तरफ अंधेरा जैसा माहौल बन जाए। ऐसे में इंसानों का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है और अगर ऐसे हालात में कोई समूह फंस जाए तो कुछ ही मिनटों में पूरी कहानी खत्म हो सकती है। लेकिन इस थ्योरी में भी एक बहुत बड़ा सवाल बचा रह जाता है और वही इस रहस्य को और गहरा कर देता है। अगर यह सिर्फ एक बार हुआ होता तो इसे एक प्राकृतिक आपदा माना जा सकता था, लेकिन कार्बन डेटिंग और अलग अलग कंकालों की उम्र यह बताती है कि यह घटना अलग अलग समय में बार बार हुई है। यानी या तो यह जगह बार बार उसी तरह की एक्सट्रीम कंडीशंस क्रिएट करती रही, या फिर कोई ऐसा पैटर्न है जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है। और यही बात इस पूरे रहस्य को और भी असहज बना देती है, क्योंकि यहाँ हर जवाब अपने साथ एक नया सवाल लेकर आता है। धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि रूपकुंड लेक सिर्फ एक प्राकृतिक जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो विज्ञान, इतिहास और मान्यताओं के बीच कहीं फंसा हुआ है। और जितना इसे समझने की कोशिश की जाती है, उतना ही यह और ज्यादा उलझता। अब जब हम रूपकुंड लेक के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक बात साफ दिखाई देती है कि इस रहस्य का कोई एक सीधा और आसान जवाब नहीं है। यहाँ विज्ञान भी है, मान्यताएं भी हैं, कहानियाँ भी हैं और अनगिनत अनसुलझे सवाल भी। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सच सामने आता है वो यह है कि कुछ घटनाएं इंसानी समझ से बहुत आगे होती हैं और शायद रूपकुंड उन्हीं में से एक है। आज भी यह झील वैसे ही शांत खड़ी है जैसे सदियों पहले थी। ऊपर से देखने पर यह जगह किसी सपने जैसी लगती है, लेकिन इसके नीचे दबी हुई सच्चाई एक अलग ही कहानी बयान करती है। बर्फ के नीचे दबे हुए कंकाल सिर्फ पुरातत्व के नमूने नहीं हैं, बल्कि उन अनगिनत इंसानी जीवनों की निशानी है जो कभी किसी रास्ते पर निकले थे लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। वैज्ञानिकों ने इसे समझने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर थ्योरी के बाद एक नया सवाल खड़ा हो गया। कभी इसे एक्सट्रीम वेदर बताया गया, कभी इसे पिलग्रिमेज राउट माना गया, तो कभी इसे एक दुर्लभ प्राकृतिक दुर्घटना कहा गया। लेकिन इन सभी एक्सप्लेनेशंस के बावजूद यह रहस्य पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ सिर्फ मौतें नहीं है, बल्कि अलग अलग समय की परतों में दबी हुई एक अनजानी कहानी है। और शायद यही इस जगह की सबसे डरावनी बात है कि यह आपको कोई साफ जवाब नहीं देती, सिर्फ सवाल देती है। और हर सवाल आपको और गहराई में ले जाता है, जहां रोशनी कम और रहस्य ज्यादा हो जाते हैं। स्थानीय लोग आज भी इस जगह को हल्के में नहीं लेते। उनके लिए यह सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति और अज्ञात ताकतों के बीच कोई पुराना रिश्ता छुपा हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि यह जगह अभी भी जागती है और यहाँ जो भी जाता है वह उस खामोशी का हिस्सा बन जाता है जो सदियों से यहाँ मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सच शायद यह है कि रूपकुंड लेक हमें यह याद दिलाती है कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे इंसान पूरी तरह समझ नहीं पाया है। विज्ञान जितना आगे बढ़ता है, उतना ही यह एहसास भी बढ़ता जाता है कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेंगे। और अब जब यह कहानी यहाँ खत्म होती है,
तो असली सवाल यह नहीं है कि यहाँ क्या हुआ था, बल्कि यह है कि क्या हम सच में हर रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं, या कुछ चीजें सिर्फ महसूस करने के लिए ही होती हैं। अगर तुमने यहाँ तक इस कहानी को सुना है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि तुम्हें रहस्य पसंद है, बल्कि ये भी है कि तुम उन सवालों को समझना चाहते हो जिनके जवाब अभी तक दुनिया नहीं दे पाई है। अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही और अनसुलझी, डरावनी और सच्चाई से जुड़ी कहानियाँ तुम्हारे सामने आती रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, बल्कि एक ऐसी दुनिया का दरवाजा होती है जहाँ हर जवाब के पीछे एक और बड़ा सवाल छुपा होता है। और ध्यान रखना, यहाँ जो दिखता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता।